5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस पर अधिक चर्चा करते हैं हमारे सहयोगी विकास सोनी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चारों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि राजस्थान किस तरीके से तैयार है इन गेम्स के लिए। जी बिल्कुल चारों, एक बहुत पुरानी कहावत है जो हम सब ने सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इसी कहावत को बदलना था, एक वक्त था, एक जमाना था, लेकिन परिस्थितियां बदली। जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से लगातार खेलों के क्षेत्र में लगातार विकास किया जा रहा है। जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जो देश में, उनको तलाश किया जा रहा है और तलाश करके उनको तराशा जा रहा है। इसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसके 5वें संस्करण की आप बात कर रहे हैं। और इस बार पूरे राजस्थान वासियों के लिए बड़े ही गौरव का क्षण है, गर्व का क्षण है कि इस बार जो 5वां संस्करण है उसकी मेजबानी जो है वो राजस्थान को मिली है। अब जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि राजस्थान किस तरीके से तैयार है, राजस्थान पूरे तरीके से तैयार है। राजस्थान ने पूरे देश की जो 200 विश्वविद्यालय से जो खेल के प्रतिभागी आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो राजस्थान में शुरू होने जा रहे हैं वो 24 नवंबर यानी कल से शुरू होने जा रहे हैं, जो 5 दिसंबर तक चलेंगे। और इसमें 24 खेल प्रतियोगिताएं होगी। 24 खेल में जो 23 खेल प्रतियोगिताएं हैं वो पदक के लिए होगी। जो अब तक पदक जीतते आए हैं वो पदक की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो होगी। और एक जो गेम है वो प्रदर्शन खेल के तौर पे होगा, जो राजस्थान का जो बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक खेल है, खो खो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जो 7 बड़े शहर है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो संभाग स्तर है, वहां पर इन खेलों का आयोजन होने जा रहा है। और जिसमें 5000 जो खिलाड़ी हैं वो भाग लेंगे और 7000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेंगे। कौन कौन से संभागों में ये खेल होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर राजधानी जयपुर की बात करी जाए तो जयपुर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, तैराकी है, टेनिस है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है, शूटिंग है, मलखम है, साइकिलिंग है, ये जो अलग अलग वर्गों में इन प्रतियोगिताओं का आयोजन तो जयपुर में होगा। जयपुर के बाद में अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर में 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 3 दिन तक ये गेम चलेंगे, जिसमें रग्बी खेल है और खो खो का जो प्रदर्शन मैच है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, वो होगा। इसके बाद में उदयपुर की तरफ बढ़े तो उदयपुर में 25 से 4 दिसंबर तक जूडो का जो खेल है, वॉलीबॉल के साथ साथ विशेष आकर्षण के रूप में इस बार एक नए खेल भी जोड़े गए हैं, कैनोइंग और क्याकिंग वाटर स्पोर्ट्स जो है वो उदयपुर में होगा। इसके अलावा जो बीकानेर है, जैसा कि बीकानेर राजस्थान की जो कला संस्कृति का जो बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, तो इसमें कबड्डी और भारोत्तोलन जो प्रतियोगिताएं हैं वो होगी। और वहीं जोधपुर की बात करी जाए तो जोधपुर में 25 से लेकर 3 दिसंबर तक टेबल टेनिस और योगासन का मैच होगा। इसी प्रकार जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है भरतपुर, वहां पर कुश्ती और बॉक्सिंग में युवा अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन चारों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है, राजस्थान जो इस पूरे गेम्स की जो शुभांकर है, वो शुभांकर भी अपने आप में पूरे राजस्थान की जो पहचान है उसको बयां करता है। जो शुभांकर है वो खम्मा और घड़ी है। जैसा कि आपको पता है, खम्मा घड़ी जो राजस्थान का आतिथ्य सत्कार के लिए जो ये शब्द है उसको उपयोग में लिया जाता है। तो जो शुभांकर बनाया गया है, आप अगर शुभांकर के ऊपर गौर करेंगे तो राजस्थान की जो एक तरफ जो रेतीले धोरे हैं, जो जैसे शुभांकर पे जो राजस्थान की जयपुर की पहचान है, जो हवा महल है, जो विश्व की विश्व की यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल है। तो इस हिसाब से अगर आप शुभांकर को भी देखेंगे तो शुभांकर भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करेगा। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान जो हमेशा से ही खेल के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रहा है, तो इस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स का अगर आयोजन होता है तो इस तरह के से राजस्थान की जो खेल प्रतिभाएं जो छुपी हुई है वो बाहर आएगी। उनको कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच मिलने जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि उनको एक तरीके से गाइडेंस के तौर पे भी देखा जा सकता है। अगर वो खिलाड़ी भाग नहीं भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतने बड़े खेल के आयोजन को देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और यही कारण है कि राजस्थान सहित जो अन्य कई राज्य हैं जो खेल के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उनमें एक नया जोश, नई ऊर्जा और नया जो उल्लास है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भर रहा है। और यही कारण है कि भारत का जो प्रदर्शन है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जाए, ओलंपिक गेम्स की बात करी जाए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी गेम्स हो, वहां पर हमारे छोटे छोटे गांव से ये प्रतिभाएं निकलकर अपना अदम्य साहस का और अपनी जो खेल की प्रतिभा है उसका प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ जो युवा हैं उनको ये किस तरीके से प्रेरणा देगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन का एक द्वार है। एक तरीके से यूं कहें कि अवसर खुद चल के उनके यहाँ पे पहुंचा है। जो राजस्थान में जो खेल अब तक होते आए हैं उनको एक नई धार देगा। इतने नए नए खिलाड़ी आएंगे, इतने नए नए गेम्स होंगे, तो जब वो युवा जो यहाँ के जो युवा खिलाड़ी है
वो जब उन खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे, खेल प्रतियोगिताओं को देखेंगे, तो उनका खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात जो एक खेल भावना रहती है उस खेल भावना का विकास होगा। और राजस्थान में ऐसे कई युवा खिलाड़ी हैं जिनको कई बार मौके नहीं मिलते, कई बार अवसर नहीं मिलते। ऐसे में जो उनकी प्रतिभा है वो वहीं अपना जो दम है उसका दम घोंट लेती है। लेकिन राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस बार जो मेजबानी मिली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, वो अपने आप में हर राजस्थानी के लिए तो गौरव और गर्व का क्षण है ही, लेकिन जो युवा खिलाड़ी है उनके लिए बहुत बड़ी एक अवसर प्रदान करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विजन है कि पूरे भारत को फिटनेस की तरफ ले जाना है, खेलों में सक्रिय करना है, उसकी तरफ ये एक अच्छा कदम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सारे जो क्षेत्र है, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, उसमें खेल का भी क्षेत्र है, वो भी अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से विश्व स्तर के जो कार्यक्रम राजस्थान कर रहा है, इस वजह से राजस्थान के पर्यटन को भी पहचान मिल रही है। राजस्थान का जो अस्तित्व है वो खुलकर पूरे वैश्विक पटल पर अपने आप को साबित कर रहा है। अभी हमने राइजिंग राजस्थान का देखा, अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस जिसका 10 तारीख को 10 दिसंबर को आयोजन होने जा रहा है। तो इस प्रकार के आयोजन होने से राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसको तो खैर बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। राजस्थान का जो पर्यटन है वो भी उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जो 200 विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या लेकर जाएंगे, वो ये लेकर जाएंगे कि जो राजस्थान की कला संस्कृति और जो आवभगत है उसको बहुत उनको भी करीब से समझने का उनको मौका मिलेगा। युवा खिलाड़ियों को उत्साह और जोश मिलेगा। धन्यवाद।